नमस्कार, मैं आपकी दोस्त सोनाली राज, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर, एक ऑथर। हमारे यूट्यूब चैनल सोनाली राज जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। दोस्त, यहाँ पर आपकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा में आयोजित किए जाने वाले वाचन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा था। प्रारूप समिति के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप YouTube पे वीडियो मेरी पड़ी हुई है, जाके देख लीजिएगा। प्रारूप समिति ने जो संविधान का नया प्रारूप तैयार किया था, यानी जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर विचार करने के लिए हमारी संविधान सभा में 3 वाचन आयोजित किए गए थे। वाचन का मतलब होता है इसका इंग्लिश वर्जन रीडिंग है, यानी किसी भी चीज़ को रीड करना, पढ़ना। ठीक है, हमारी आज की जो वीडियो है बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने स्वाभाविक होते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप उसे पूरा देखें ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। कोशिश करें कि आप अपने साथ अपनी डायरी और पेन को साथ लेके बैठे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप उन्हें लिखते चलें, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ हम लिखते चलते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और याद भी हो जाती हैं। दोस्त, वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत में जो कानून निर्माण की संस्था है वो संसद है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो वर्तमान समय में अगर कोई कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो वहाँ पे ये 3 वाचन से होकर गुजरता है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इस वाचन में जो है कानून को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। उसके प्रत्येक पहलू पर क्या की जाती है, व्यापक विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, चर्चा की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं, अर्थात उसकी समीक्षा की जाती है। उसी तरीके से हमारे संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा संविधान सभा में 3 वाचन आयोजित किए गए थे। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से इसे समझते हैं ताकि बेटर तरीके से इसे हम समझ पाएँ। संविधान सभा में आयोजित वाचन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, संविधान सभा में कुल कितने वाचन आयोजित किए गए थे? तो संविधान सभा में कुल 3 वाचन आयोजित किए गए थे। वो 3 वाचन कौन कौन से थे? संविधान सभा में जो 3 वाचन आयोजित किए गए थे वो 3 वाचन इस प्रकार हैं। प्रथम वाचन, ध्यान दीजिएगा, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन को हम फर्स्ट रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट रीडिंग, इसको हम फर्स्ट रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। जो प्रथम वाचन था वो कब से कब तक चला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में इसी तरीके से सवाल पूछता है कि प्रथम वाचन जो है कब से कब तक चला था। तो आपका जो प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। हमारा जो प्रथम वाचन था, यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। इसकी डेट पूछ लेती है आपकी एग्जाम में, यानी 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था हमारा प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में हमारे संविधान को पहली बार क्या किया गया था, पढ़ा गया था। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम वाचन में क्या हुआ था? प्रथम वाचन में जो है संविधान को, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो संविधान है, संविधान को पहली बार पढ़ा गया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार पढ़ा गया, पढ़ा गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? संविधान सभा में आयोजित वाचनों में से हमारा संविधान सबसे पहले किस वाचन में पढ़ा गया? तो प्रथम वाचन में पढ़ा गया। प्रथम वाचन में जो है
संविधान के प्रारूप पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम वाचन में संविधान के प्रारूप पर क्या हुई थी? सामान्य चर्चा हुई थी। क्या हुई थी? सामान्य चर्चा की गई थी। और ये सबसे छोटा वाचन था, ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटा वाचन। चलिए, ये तो रहा प्रथम वाचन। हम लोग द्वितीय वाचन के बारे में देखते हैं। द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन को हम सेकंड रीडिंग के नाम से जानते हैं। द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन को हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड रीडिंग के नाम से। सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन को हम सेकंड रीडिंग के नाम से जानते हैं। द्वितीय वाचन हमारा कब से कब तक चलता है? आइए देखते हैं। इसकी जो लागू चलने की जो डेट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। तो हमारा द्वितीय वाचन जो होता है वो 15 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से आपका 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। द्वितीय वाचन कब से कब तक चलता है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, यानी 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और द्वितीय वाचन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण वाचन है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पूछ लेता है संविधान सभा में जो है सबसे महत्वपूर्ण वाचन जो है कौन सा था? तो संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण वाचन, सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण वाचन, ये सबसे महत्वपूर्ण वाचन था। सबसे महत्वपूर्ण वाचन ये क्यों था? क्योंकि संविधान सभा में इस वाचन पर संविधान के प्रत्येक खंड, ध्यान दीजिएगा, संविधान के प्रत्येक खंड एवं उपखंड पर, प्रत्येक खंड और उपखंड पर व्यापक चर्चा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय वाचन में, द्वितीय वाचन जो था वो सबसे महत्वपूर्ण वाचन था। क्यों महत्वपूर्ण वाचन था? क्योंकि इस वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड और उपखंड पर क्या की गई थी? व्यापक चर्चा की गई थी, विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा गतिरोध की स्थिति में जो है मतदान भी करवाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पक्ष और विपक्ष को लेकर किसी मुद्दे पर जो है राय नहीं बन पा रही है तो वोटिंग का प्रावधान किया गया था दोस्त। और इस वाचन में ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड और उपखंड पर क्या की गई थी? व्यापक चर्चा की गई थी। इसके अलावा इस वाचन में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है संविधान सभा में कुल संशोधन जो है 7635 संशोधन पेश किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, 7635 अमेंडमेंट पेश किए गए थे, यानी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान के प्रारूप पर सुझाव देने के लिए या संशोधन के लिए जो है कुल 7635 संशोधन पेश किए गए थे, जिसमें से विचार कितने पे किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, विचार किया गया था कितने पे? 2473 पर क्या किया गया था? विचार किया गया था। 2473 संशोधनों पर विचार किया गया था। हमारा जो कहने का मतलब, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया। ठीक है, यानी सबको मौका दिया गया और जिन लोगों ने सुझाव देना चाहा, जिन लोगों ने अपनी बात रखनी चाहिए, तो सबको मौका दिया गया। ठीक है, तो द्वितीय वाचन और प्रथम वाचन आपका क्लियर। अब हम लोग चलते हैं तृतीय वाचन की तरफ। जगह नहीं है दोस्त, इसलिए चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए चलते हैं हम लोग तृतीय वाचन की तरफ। जो तृतीय वाचन, तृतीय वाचन, संविधान सभा के तृतीय वाचन को हम थर्ड रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। थर्ड रीडिंग,
इसे हम थर्ड रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। तृतीय वाचन आपका कब से कब तक चलता है दोस्त? तो तृतीय वाचन आपका चलता है 14 नवंबर। ध्यान दीजिएगा तृतीय वाचन की डेट क्या थी? तो तृतीय वाचन की डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी तृतीय वाचन जो था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा जो तृतीय वाचन है उसकी डेट थी 14 नवंबर 1949 से लेकर वो 26 नवंबर 1949 तक चलता है, यानी 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है। इस वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ध्यान दीजिएगा, इस वाचन की महत्वपूर्ण बात यह थी कि B.R. अंबेडकर, ध्यान दीजिएगा, B.R. अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में जो है एक प्रस्ताव लाया गया था। वो किस नाम से लाया गया था दोस्त? तो वो उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution is settled, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The Constitution is settled by the Assembly be passed। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के तृतीय वाचन में एक प्रस्ताव लाया था। उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इसका हिंदी में मतलब होता है कि संविधान सभा द्वारा यह तय किया गया कि संविधान पारित किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, तृतीय वाचन यानी 26 नवंबर 1949 तक चला था। इस वाचन ने ही जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। तो संविधान के प्रारूप को जब स्वीकार किया गया तो उसमें जो है संविधान के तीसरा प्रारूप जो था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था, जबकि दूसरे प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 15 अनुसूची थी, और पहले प्रारूप को B.N. राव ने जो तैयार किया था 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। तो संविधान के तीसरे प्रारूप को स्वीकार किया गया यानी 26 नवंबर 1949 तक। आपके एग्जाम में पूछ लेता है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। इसी दिन संविधान सभा 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या किया गया? अपनाया गया। तो दोस्त संविधान सभा को जब अपनाया गया इस डेट की सारी महत्वपूर्ण बातें, संविधान को लागू कब किया गया, उसके लागू करने की यानी जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, लागू करने के पीछे जो है उद्देश्य क्या था, 26 जनवरी की डेट को ही हमने क्यों चुना, इसके अलावा संविधान सभा के अधिवेशन, समय खर्च, ये सब सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोग जो है अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्त हमारी वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरे बच्चों को भी मिल सके। धन्यवाद।